नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद राय आपका दोस्त आज फिर आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो विषय आज पूरे देश में एक मुद्दा बना हुआ है। आज एक ऐसी योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई है सेना के सशक्तिकरण के लिए, उसका विरोध इस कदर किया जा रहा है, इस स्तर पे किया जा रहा है कि पूरा देश आज जलने की कगार पे खड़ा है। देश के कई राज्यों में जिस तरीके से इस अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है, उसे किसी भी सभ्य समाज में कतई स्वीकारा नहीं जा सकता है। हमें पता है, हमारे संविधान में हम सभी लोगों को अपना विरोध दर्ज करवाने का, अपनी बातें रखने का पूरा अवसर मिला हुआ है। हमें अधिकार है, परंतु उन अधिकारियों के साथ हमारा संविधान कुछ कर्तव्यों का भी पालन करवाता है। अगर हमें अपनी बात रखने का अधिकार है तो हमें अपने बात को सही तरीके से रखने का भी कर्तव्य हमें आना चाहिए। हमें विरोध दर्ज करवाना है, न कि देश को आग में झोंक देना। आज जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, भारत सरकार ने सेना को, भारतीय सेना बाहिनी को सशक्त और मजबूत करने के लिए, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, हम जानते हैं हमारी सेना बहुत ही सक्षम है, परंतु उसे और समृद्धशील बनाने के लिए अग्निपथ योजना का शुरुआत किया। उस अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए भारत के कई राज्यों में सड़कों पर नौजवान इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, मात्र 5 दिनों के विरोध में सिर्फ अगर रेलवे की बात की जाए तो लगभग 700 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। ये जो 700 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसमें ट्रेनें जला दी गई हैं, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई हैं, स्टेशनों पे तोड़फोड़ की गई है। रेलवे क्या हमारी संपत्ति नहीं है? रेलवे भी हमारे टैक्स के पैसे से बनी हुई संपत्ति है। जो रेलें चलती हैं, जो प्लेटफॉर्म बनता है, जो रेल लाइनें बिछती हैं, वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से बनता है। आज उस टैक्स के पैसे का लगभग 700 करोड़ इन 5 दिनों में आग के हवाले कर दिया गया। और इस आग में घी डालने के लिए भारत के विभिन्न राजनीतिक दल, बिहार में आरजेडी हो, उत्तर प्रदेश में सपा हो, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, या केंद्र में खुद कांग्रेस हो, उस आग में पानी डालने की बजाय आज उस आग में घी डालकर, युवाओं को बरगलाकर, उन्हें भ्रमित करके आज उन्हें आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में एक भ्रम का माहौल बनाया गया है कि 4 साल के बाद जिन युवाओं को रोजगार मिला है अग्निपथ माध्यम से, 4 साल के बाद उन्हें वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे और आजीवन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस भ्रम को दूर करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां उपस्थित हूं। कुछ चंद बातें हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम ये जान लें कि अग्निपथ योजना है क्या। हम जानते हैं कि सेना में भर्तियां होती हैं, वो हर साल होती है। विगत कोरोना के महामारी के दौरान विगत 2 वर्षों से भारतीय सेना में किसी भी प्रकार की कोई भर्तियां नहीं हुई। इसीलिए अग्निपथ योजना के माध्यम से देश के नौजवानों को देश की सेवा करने के लिए सेना में आने का एक अवसर दिया जा रहा है। सबसे पहले इसकी आयु 17.5 से 21 वर्ष की आयु सीमा के जो नौजवान हैं, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, उन सभी को इस योजना के तहत देश सेवा करने का एक मौका मिलता है। भर्ती प्रक्रिया जो पहले रही है, जिस तरीके से रही है, उसी प्रक्रिया के तहत ही भर्तियां की जाएंगी। परंतु इस 17 से 21
17.5 से 21 साल का जो समय सीमा दिया गया है और जो 2 वर्षों से कोरोना महामारी के समय जो भर्तियां नहीं हुई हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रथम वर्ष जिन युवाओं का उम्र 2 साल बढ़ गया है, उनके लिए 2 साल की समय आयु सीमा की छूट भी की है। अर्थात प्रथम वर्ष 17.5 से 23 वर्ष की आयु सीमा के नौजवान अपना यहाँ पे भर्ती होकर देश सेवा के लिए अपना काम कर सकते हैं। भर्ती होने के बाद जैसा कि हम जानते हैं ट्रेनिंग होगा, उन्हें छुट्टियां भी मिलेंगी। इस बीच प्रथम वर्ष 30,000 महीने, द्वितीय वर्ष 33,000, तृतीय वर्ष 36,500 और चौथे वर्ष 40,000 वेतन के रूप में भी उन्हें दिया जाएगा। और 4 साल के कार्यकाल समाप्त करने के बाद इन सभी अग्निवीरों को लगभग 12.25 लाख रुपए सेवा निधि दी जाएगी। इस सेवा निधि से वे अपने आगे की जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही सेना में जो सुविधाएं सैनिकों को दी जाती हैं, जैसे कैंटीन की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, इस तरह की सारी सुविधाएं इन अग्निवीरों को दी जाएंगी। साथ ही इन्हें मेडिकल लीव और अगर इन 4 वर्षों के अपने सर्विस के दौरान अगर किसी अग्निवीर की मौत होती है तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए, और अगर वो किसी घटना में अगर विकलांग होता है तो उसे 44 लाख रुपए मुआवजे, साथ ही उसकी जितनी सैलरी बची हुई है वो सारा वेतन, और उसके साथ 12.25 लाख रुपए जो सेवा निधि का जो पैकेज है उसे ये पूरा दिया जाता है। ये सारी मोटी मोटी बातें हैं जो मैंने आपके बीच रखी, परंतु बोला क्या जा रहा है, हमारे देश के विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नौजवान 4 साल के बाद जो बाहर निकलेंगे वो माओवादी बन जाएंगे, कोई कहता है वो कहीं चौकीदारी करेंगे। इस तरह के बयान देकर नौजवानों को और ज़्यादा भ्रमित करने का काम हमारे देश के लोग कर रहे हैं। परंतु मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए भी बहुत अहम फैसले लिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा बहुत ही साफ शब्दों में कहा गया है कि 4 वर्षों की सेवा समाप्ति के बाद अगर कोई अग्निवीर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे इंडियन कोस्ट गार्ड में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही रक्षा मंत्रालय में नौकरी के लिए 10% आरक्षण मिलेगा। सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% का आरक्षण उन्हें दिया जाएगा। केंद्र सरकार की 11 पीएसयू सेक्टर में भी 10% का आरक्षण देने का प्रावधान कर रहे हैं। उसके साथ ही कई राज्यों में जैसे हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ऐसे कई राज्य सरकारों ने भी घोषणा की है कि उन राज्य सरकारों की नौकरियों में भी इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन तरह की तमाम जो हमारी फोर्सेज हैं, इन सभी फोर्सेज में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इतनी सारी बातों को नज़रअंदाज करके, दरकिनार करके आज हमारे युवा किसी नेताओं के बरगलाने में आज देश की संपत्ति का नुकसान करने पर तुले हुए हैं। मैं साफ शब्दों में कहूँ तो जो युवा अपने आप को सेना में जाने के लायक समझता है, मतलब सेना में जाने का सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि माँ भारती की सेवा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देना। आज अगर वो युवा देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, देश को आग में झोंकने का काम कर रहा है, तो उस
उस तरीके के युवाओं को सेना में जाने का कतई अधिकार नहीं है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ मोटी मोटी बातें जो अग्निवीरों के लिए की गई हैं केंद्र सरकार द्वारा, उन बातों को मैंने रखा। उन्हें किस नौकरी में आगे मौका मिलेगा, कहाँ कितना आरक्षण मिलेगा नौकरी के लिए, किस नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, इन सारी बातों को रखा। साथ ही एक बात जो की गई है इस अग्निवीर में, जितनी भी भर्तियां होंगी 4 वर्ष के उपरांत 25% जो सैनिक होंगे, जो अग्निवीर होंगे, उन्हें सेना में के विभिन्न अंगों में उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा और वो अपना पूरा नौकरी करेंगे। उसके बाद जो बाकी 75% जो बचेंगे, उन सभी 75% को, जैसे असम राइफल्स हुआ, CAPF हुआ, BSF, CISF, इन तमाम नौकरियों में 11 PSU सेक्टर्स में उन्हें 10% का आरक्षण और प्राथमिकता देने का काम भारत सरकार कर रही है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम नौजवान बंधुओं से आग्रह करता हूं कि आप अपने देश को किसी दूसरे के बहकावे में, आग में झोंकने का काम न करें। ये देश आपका है, ये देश हमारा है। अगर ये देश जलेगा तो हमारा घर भी जलेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस हिंसा को तुरंत रोकें और सेना पर विश्वास करते हुए सेना की भर्ती प्रक्रिया में अपना योगदान दें और भारत माता की सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करें। इसी के साथ अपनी बातों को यही समाप्त करूंगा। इस वीडियो में कोई कमी या कुछ और बातें जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।